Good morning students. How are you? I hope you all are fit and fine. मैं मनीषा हिंदी फैकल्टी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले भाषा और व्याकरण, हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। आपको पता है भाषा क्या होती है? पता है आपको? नहीं पता? ओके, आई टेल यू, मैं बताती हूँ आपको। भाषा होती है हम जो बातें करते हैं ना। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो। किसी भाषा को बोलकर या सुनकर अपने भाव विचार करते हैं ना हम, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे बात करी या आपने अपने घर में मम्मा से पापा से बात करते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं ना और फिर आपको रिप्लाई करते हैं ना, तो इसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ऐसे ही भाषा के कितने रूप होते हैं? इम्पोर्टेंट तो 2 होते हैं, एक मौखिक भाषा होता है और दूसरा लिखित भाषा होता है। लेकिन इस भाषा व्याकरण में एक रूप और होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो हो गई मौखिक भाषा। आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ओरल हो रहा है ना सारा कुछ, लिखने वाला सिस्टम नहीं है ना इसमें। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा क्या होती है? लिखना। जिस भाषा को हम लिखकर पढ़कर समझते हैं ना, वो भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है। कौन सी होती है? लिखित भाषा होती है। ऐसे ही एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा। क्या बोलते हैं उसे? सांकेतिक भाषा वो होती है जो हम इशारों में बात करते हैं, संकेतों में बात करते हैं। मैंने आपको कुछ इशारा किया, किसी चीज़ को लेने के लिए कुछ इशारा किया, तो वो किस भाषा में आएगी? सांकेतिक भाषा में। इज दैट क्लियर? समझ आया सबको? चलो अपनी पेंसिल्स, इरेजर और नोटबुक रखो रेडी, और जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसे साथ साथ लिखते जाओ। ओके, बी रेडी? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल भाषा क्या है? हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? भाषा की परिभाषा। क्या होती है भाषा की परिभाषा? स्टार्ट करें। भाषा की परिभाषा: बोलकर, ध्यान से लिखो सब, बोलकर या लिखकर, बोलकर या लिखकर अपने विचार, बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करना भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इज दैट क्लियर? बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करना भाषा कहलाता है। लिख लिया आप सबने? अब हम क्या पढ़ेंगे? भाषा के भेद। आपको बताया ना मैंने अभी कितने होते हैं भाषा के भेद? सबको याद है ना? कितने होते हैं भाषा के भेद? कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। मूल रूप से तो 2 होते हैं, लेकिन हमारी भाषा में एक और भी होता है। वो कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। तो भाषा डायग्राम बनाओ अपनी नोटबुक में, भाषा लिख के मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। देन दूसरा
लिखित भाषा, लिखित भाषा। एक और भाषा कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने भेद होते हैं? वैसे तो दो होते हैं, लेकिन सांकेतिक एक भाषा अलग होती है। ओके, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट, मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अभी बताया था ना मैंने आपको, मौखिक भाषा। अपनी नोटबुक में सब हेडिंग डालो, मौखिक भाषा। बोली गई, बोलना होता है ना, पहले तो ये लिखो बोलना ब्रैकेट में। मौखिक भाषा का मीन्स क्या होता है? बोलना। अब डेफिनेशन स्टार्ट करो। बोली गई, बोली गई, बोली गई बात, वह सुनकर बोली गई बात, वह सुनकर समझी गई बात, समझी गई बात क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मौखिक मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। बोली गई बात व सुनकर समझी गई बात क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे नेताजी भाषण देते हैं, हम सब सुनते हैं ना, समाचार आते हैं, हम सब सुनते हैं ना, तो वो किस में आता है? मौखिक भाषा में। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये किस में आया? मौखिक भाषा में। किस में आया? मौखिक भाषा में। क्योंकि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हो। ऐसे ही आप घर पे अपनी मम्मा से, पापा से बात करते हैं ना, सुनते हैं, आप बोलते हो, वो सुनते हैं, फिर वो बोलते हैं, आप समझते हो। ऐसे बोली गई और सुनकर समझी गई बात क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल में लिखो। जैसे भाषण देना। लिख लिया सबने अपनी नोटबुक में? लिखो फास्ट। ओके, नेक्स्ट इज लिखित भाषा। कौन सी होती है लिखित भाषा? लिखित भाषा लिखित भाषा मीन्स लिखना। लिखित भाषा मीन्स लिखना।
ओके। लिखित भाषा का अर्थ क्या होता है? लिखना। ओके, तो इसकी डेफिनेशन लिखें। किसी भाषा को जब हम लिखते हैं ना, लिखकर व पढ़कर समझते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। लिखित भाषा की परिभाषा क्या होती है? जो भाषा हम लिखकर व पढ़कर, जो भाषा हम लिखकर व पढ़कर समझते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा। जो भाषा हम लिखकर व पढ़कर समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा कहलाती है। सबको समझ आया? ओके, अपनी नोटबुक में लिखो, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, जैसे पत्र लिखना, है ना? और अखबार पढ़ना या पुस्तक पढ़ना, ये सब किस में आते हैं? लिखित भाषा में। किस में आते हैं? लिखित भाषा में। ओके। जो भाषा हम लिखकर व पढ़कर समझते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। जैसे हम पत्र लिखते हैं ना किसी को भी, तो वो किस में हम लिख रहे हैं ना, लिखना क्या हो गया? लिखित भाषा। ओके, क्या हो गया? लिखना किस में आया? लिखित भाषा में। ऐसे ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, अखबार, उसमें लिखा हुआ है ना, हम वो पढ़ रहे हैं। किसी को सुन तो रहे नहीं है, हम खुद पढ़ रहे हैं। लिखे हुए को पढ़ना वो लिखित भाषा में आता है। किस में आता है? लिखित भाषा में। लिखा आप सबने अपनी नोटबुक में? पत्र लिखना और अखबार पढ़ना इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, एक और भाषा कौन सी होती है जो मैंने आपको बताया? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? जो भाषा हम इशारों में और संकेतों में समझते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं ना, वो इशारा करते हैं, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है। हमसे बोलते तो नहीं है ना, नहीं बोलते ना, सिर्फ इशारा करते हैं ना, और हम उनके इशारे को समझते हैं कि हाँ हमें इस साइड जाना है, राइट साइड जाना है, रॉन्ग साइड नहीं जाना। उस इशारे को, उस समझी हुई भाषा को हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? सांकेतिक भाषा। ओके, आया सबको समझ? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज लिपि। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? लिपि। क्या होती है लिपि? पता है आप सबको? चलो, आप सब अपनी नोटबुक में नेक्स्ट टॉपिक डालो, लिपि। फिर मैं बताती हूँ आपको लिपि किसे कहते हैं। लिपि क्या होता है? लिपि का मीन्स, डाल लिया सबने लिपि? लिपि होता है बोलते समय जो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती है ना, उसे हम लिपि कहते हैं। मैं आपसे बातें कर रही हूँ, कुछ ध्वनियाँ निकल रही है ना, अलग अलग तरह के साउंड्स निकल रहे हैं, तो वो सब किस में आता है? लिपि में आता है। और लिपि, हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है ना। जैसे हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी की लिपि क्या हुई? देवनागरी। क्या हुई? देवनागरी। वेरी गुड। ऐसे ही संस्कृत भाषा होती है ना,
उसकी भी लिपि होती है। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी। उसकी भी जैसे हिंदी की देवनागरी है ऐसे ही संस्कृत की भी देवनागरी है। ऐसे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं ना, हेलो, हाउ आर यू, ऐसे इस भाषा की लिपि कौन सी होती है? रोमन। कौन सी होती है? रोमन। वेरी गुड। ऐसे ही और भाषा भी होते हैं, जैसे पंजाबी भाषा होती है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है? गुरुमुखी। सब भाषाओं की लिपि अलग अलग होती है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिपि की परिभाषा। चलिए लिखिए अपनी नोटबुक में, लिपि की परिभाषा। लिपि की परिभाषा। बोलते समय हमारे मुंह से क्या निकलती हैं? हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ध्वनियाँ निकलती हैं। हमारे मुंह से बोलते समय जो ध्वनियाँ निकलती हैं ना, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जिन्हें हमारे मुंह से बोलते समय जो कुछ ध्वनियाँ निकलती है ना, जिन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, जिन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। उसे लिपि कहते हैं। लिख लिया आप सबने? क्या कहते हैं उसे? लिपि कहते हैं। जैसे बहुत सारी भाषाएं होती है ना अलग अलग, उन सब की क्या होती है? अलग अलग लिपि होती है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, कौन सी भाषा होती है और कौन सी भाषा की क्या लिपि होती है। ओके, आप ऐसे डायग्राम बनाइए, भाषा, और एक साइड लिखिए लिपि। भाषा और लिपि। सबसे पहले हिंदी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत की भाषा कौन सी हुई? लिपि कौन सी हुई? देवनागरी। कौन सी हुई? देवनागरी। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। ऐसे ही अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है?
अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी हुई? रोमन। कौन सी हुई? रोमन। हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। ऐसे पंजाबी भाषा की लिपि अपनी नोटबुक में लिखो सारे। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। कौन सी हुई? गुरुमुखी। आया सबको समझ? हिंदी संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी। ओके, लिपि समझ आ गई सबको? हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी हुई फिर? हिंदी है ना, और उसकी लिपि हमने लिखी देवनागरी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज व्याकरण। नेक्स्ट टॉपिक इज व्याकरण। क्या होता है व्याकरण? टॉपिक डालो। व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा साधन होता है जिसे जो हमें शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है। कैसा साधन होता है? जो हम शुद्ध रूप से बोलते हैं, लिखना शुद्ध रूप से देखते हैं, वो सब किस में आता है? व्याकरण में। तो हम व्याकरण की डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग डालो, व्याकरण। व्याकरण ऐसा साधन है व्याकरण ऐसा साधन है, लिखो सब। व्याकरण एक ऐसा साधन है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना समझाता है। जो व्याकरण एक ऐसा साधन है जो हमें भाषा को क्या करता है? जो हमें भाषा को शुद्ध, जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना सिखाता है। क्या करता है? लिखना व पढ़ना सिखाता है, मतलब ज्ञान देता है। लिखना व पढ़ना उसका ज्ञान लेना व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण एक ऐसा साधन है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना, मतलब उसका ज्ञान लेना, व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला